नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय गुप्ता। साहिल देव आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में आज राम नगरी में चल रहे चारों ओर राम नाम का मंगल गान हो रहा है, उसी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अयोध्या की सड़कें, गली, चौक चौराहे प्रभु के स्वागत में सच धज कर तैयार हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं के उमंग उत्साह में कोई कमी नहीं, बल्कि अपने भगवान के आने की बाट जो रहे लोगों की खुशी का यहां पर ठिकाना नहीं है। उनके आराध्य राम महज 5 दिन के बाद मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। कल से शुरू हुए अनुष्ठानों का सिलसिला आज दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन आज विधि विधान के साथ सुवासिनी पूजन और वर्धिनी पूजन करवाया गया। इसके बाद श्री राम के बाल विग्रह का मंदिर प्रवेश कार्यक्रम हुआ। अब से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक यानी 22 जनवरी तक होने वाले तमाम अनुष्ठान मंदिर परिसर में ही संपन्न किए जाएंगे। आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं, आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम। यूं तो अयोध्या से राम का रिश्ता अटूट है। भगवान और भक्त का ये संबंध सरयू की अविरल धारा की तरह युगों युगों से चला आ रहा है। अब एक बार फिर अयोध्या अपने राम से मिल रही है और भक्ति की महक से चहक रही है। महज 5 दिन का इंतजार शेष है जब अयोध्या नगरी एक बार फिर उस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेगी जिसका इंतजार राम भक्तों को सदियों से था। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्रभु राम के मंदिर का वैभव दिखेगा। रामनगरी में हर तरफ राम नाम का मंगल गान हो रहा है। श्रद्धालु उत्साहित हैं कि उनके आराध्य राम महज 5 दिन बाद मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके लिए रामनगरी अयोध्या में अनुष्ठानों का शुभारंभ हो गया है। कल सरयू में मुख्य यजमान अनिल मिश्रा ने आस्था की डुबकी के साथ प्रायश्चित स्नान कर अनुष्ठान की शुरुआत की थी। प्राण प्रतिष्ठा पूजा का आज दूसरा दिन है और आज यजमान अनिल मिश्रा अपनी पत्नी के साथ पूजा कर रहे हैं और ये सरयू के किनारे ये पूजा हो रही है। इस पूजन के बाद जो है कलश यात्रा, जो आप कलश देख रहे होंगे, ये कलश है जिसमें सरयू का जल भरा है। ये जल जो है वो श्री राम मंदिर में ले जाया जाएगा और वहीं पर उससे इसी सरयू जल से वहां पर शुद्धिकरण किया जाएगा। यानी ये विशेष तरह की पूजा है जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले ये हो रही है। आज विधि विधान का दूसरा दिन है। अब से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक होने वाले तमाम अनुष्ठान मंदिर परिसर में ही होंगे। इसमें इस कलश का पूजन करके राम जन्मभूमि जा रहे हैं, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। आप लोग इसे लेकर के राम जन्मभूमि जा रहे हैं जी। किस तरीके से पूजन हुआ है? अभी आपने देखा, सब मीडिया में दिखा रहे हैं, भाई साहब ने पूजन किया है। तो ये सारी महिलाएं हैं जो कि कलश सर पर लेकर राम जन्मभूमि की तरफ जा रही हैं। अनुष्ठान के दूसरे दिन यज्ञ मंडप के 16 स्तंभों का पूजन किया गया। 16 स्तंभ 16 देवताओं के प्रतीक के तौर पर माने गए हैं। मंडप के चारों द्वार का भी पूजन किया गया। 4 वेदों और उन द्वार के 2-2 द्वारपालों को चारों वेदों की 2-2 शाखाओं का प्रतिनिधि माना गया है। इनकी विधिवत पूजा के बाद 4 वेदियों की पूजा, इसके साथ ही रामलला के श्री विग्रह का श्री राम जन्मभूमि परिसर में ही परिभ्रमण हुआ। उससे पहले जल यात्रा, तीर्थ पूजन, ब्राह्मण बटुक कुमारी सुवासिनी पूजन और वर्धिनी पूजन किया गया। आज कलश यात्रा, शोभा यात्रा संपन्न हुई, जिसमें नदी का पूजन, सुवासिनियों का पूजन, पवित्र नववर्धिनी कलशों में सरयू नदी का पवित्र जल पूजन करके और सरयू नदी के साथ ही और भारत की जितनी तमाम नदियां हैं उनका उसी नदी में सप्त सागरों का आवाहन करके उन कलशों में जल भरा गया। वो वर्धनी पूजा कहते हैं। इसी जल को हम लोगों ने अयोध्या तीर्थ सरयू से जल लिया है। इसी तीर्थ के जल से अब सारा पूजन का कार्य जो होगा, भगवान का स्नान इत्यादि का कार्य, वो सारा कार्य इसी से करवाया जाएगा। इससे एक दिन पहले वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रायश्चित पूजा की गई थी। स्नान और पूजन के बाद मूर्ति निर्माण स्थल पर कर्मकुटी अनुष्ठान किए गए थे। उत्साह प्रतिदिन का कार्य, यहाँ जो तैयारी चल रही है पूरी अयोध्या, उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को सजाने संवारने में लगी है। भारत सरकार भी यहाँ अपनी तैयारियों में लगी है। निश्चित रूप से चारों तरफ तैयारियों का क्रम जारी है। 22 तारीख आने वाला है। प्रभु राम की प्रतिष्ठा के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी
उस पुनीत पावन पर अवसर पर उपस्थित रह करके इसको कार्य संपन्न करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अब हर दिन शुभ अवसर है, अब हर पल शुभ बेला है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गज प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने आएंगे। ये मौका ऐतिहासिक है, तो भक्त भी प्रभु राम के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। देश के कोने कोने से रामलला के चरणों में श्रद्धा समर्पित की जा रही है। सरयू भी जगमग है, अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, 22 जनवरी को होने वाली रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कल से पूजा विधि शुरू हो गई, जहां अनुष्ठान के पहले दिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और यजमान अनिल मिश्रा ने सरयू नदी में दश विधि किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रायश्चित पूजन भी किया। स्नान और पूजन के बाद मूर्ति निर्माण स्थल पर कर्मकूटी अनुष्ठान किए गए। तो वहीं आज अयोध्या में बने नए मंदिर की भूमि पर रामलला की मूर्ति का प्रवेश किया गया। रामलला ने पहली बार अपने भव्य मंदिर में प्रवेश किया। पहली बार अयोध्या के राजा राम अपने दिव्य महल में दाखिल हुए। आज मूर्ति प्रवेश को लेकर सुबह से क्या क्या अनुष्ठान हुए, इसी प्रक्रिया को यहाँ पर आपको समझा देते हैं। अयोध्या के क्षितिज पर ये श्री राम का वो आभा मंडल है जिससे पूरी दुनिया को आध्यात्मिक प्रकाश मिलने जा रहा है। आज अयोध्या के नए मंदिर परिसर में उस पतित पावन प्रतिमा का प्रवेश हो रहा है, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों की संकल्प शक्ति को अजय ऊर्जा मिलेगी, जिससे पूरी दुनिया में भक्ति, प्रेम और आस्था का नव संचार होगा। आज अयोध्या का रोम रोम पुलकित है। राम नाम की पावन गूंज से अयोध्या महक रही है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रक्रिया ने आज अहम चरण में प्रवेश किया है और तमाम राम भक्तों में रामलला की भव्य प्रतिमा की एक झलक पाने की बेताबी है। अब कल तो मैंने देखी है, अभी उद्घाटन नहीं हो रहा है, लेकिन बस मैं ये कह सकता हूं कि दिव्य है, भव्य है और रोमांचित करने वाला है। आज रामलला की मूर्ति का पहली बार अपने मंदिर में प्रवेश हो रहा है। पहली बार भगवान राम अपने भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। पहली बार अयोध्या के राजा राम अपने दिव्य महल में दाखिल हो रहे हैं। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पहुंचा दिया गया है, लेकिन उससे पहले मूर्ति निर्माण स्थल की पूजा की गई। फिर चिन्हित मूर्ति का शुद्धिकरण किया गया और रामलला की आंखों पर पट्टी बांधी गई। अब ये पट्टी 22 जनवरी को खोली जाएगी। मूर्ति को पूरे परिसर का भ्रमण कराया जाएगा। स्नान की विधि जब संपन्न होने लगेगी तो उससे पहले ही भगवान के आंख पर आटा लगा करके कपड़े बांध दिए जाते हैं और नेत्र बंद रहता है, क्योंकि जो भोग लगाया जाता है भगवान को वो उनके आगे जो आरोगा जाता है उसमें सबसे प्रधान जो चीज है वो ये है नेत्र। नेत्रों से ही भगवान भोग लगाते हैं। अर्चा अवतार में भगवान के नेत्र से ही भोग लगता है, तो इसलिए नेत्र को जब पूरी प्रतिष्ठा हो जाती है उसके बाद खोला जाता है। खोलने के लिए उनके सामने कोई मनुष्य नहीं आना चाहिए। क्यों? इसलिए कि भगवान के नेत्र में अनंत तेज है। कहीं भगवान की दृष्टि उस जीव पर पड़ गई, उसका कोई अनिष्ट न हो जाए अथवा विशेष शक्ति उसमें ना आ जाए, वो गूंगा न हो जाए, ये चीजें रहती हैं। इसलिए वहां पर कुमारी कन्या जो विधान है सामने खड़ी होगी और अखंड फल लिए रहती है सुवर्ण या रजत के थाल में। सुवर्ण या रजत के थाल में अखंड फल लिए हुए अपने छाती पर वो सामने एक बड़ा विशाल दर्पण लिए रहती है और उसके बगल में भगवती गौ बछड़े के सहित खड़ी रहती हैं। साइड से खड़े होकर के सुवर्ण की सलाका से पट्टी हटाने के बाद नेत्र खोला जाता है। वैसे 22 जनवरी तक अब हर पल, हर घड़ी और हर दिन अहम है। वैसे 22 जनवरी तक अब हर पल, हर घड़ी और हर दिन अहम है।
लेकिन 18 जनवरी को वो शुभ दिन होगा जब भगवान राम अपने गर्भगृह में अपने आसन पर विराजमान होंगे। बेशकीमती पत्थर से राजा राम का आसन तैयार किया गया है। मकराना के विशेष पत्थर से ये आसन तैयार किया गया है, जिसे बनाने के लिए 50,000 स्क्वायर फीट पत्थर का प्रयोग किया गया है। आसन की लंबाई और चौड़ाई 6.4 और 8.15 फीट है, जबकि ऊंचाई 3 फीट 4.5 इंच है। जो मार्बल का साइज है वो 4-4 इंच की परत लगाई गई है, 7 परत जो तैयार किया गया है आसन। और इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि इसकी थिकनेस का ध्यान रखते हुए और इसमें कभी भी कोई केमिकल का कोई प्रभाव नहीं होएगा। ये सालों साल चलेगा, इसको मतलब कभी भी कुछ नहीं होएगा, इसकी थिकनेस इतनी है। अयोध्या का वैभव, अयोध्या का उत्सव और राम नगरी का उल्लास दुनिया देख रही है। सब कुछ राममय है। अयोध्या की तरफ बहने वाली हर एक हवा सिर्फ और सिर्फ राम धुन से सराबोर है। आज राम नगरी गदगद है और भक्तों को ऐसा आभास हो रहा है मानो आज रामलला के चरण नए मंदिर को पावन कर रहे हैं। जाहिर है राम भक्तों की तपस्या और भावना को अहम पड़ाव मिल गया है और हर किसी को 22 तारीख की शुभ घड़ी का इंतजार है। अयोध्या से समर श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रामलला की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए अनुष्ठानों का सिलसिला जारी है। प्राण प्रतिष्ठा के तमाम अनुष्ठान विधि विधान के साथ संपन्न करवाए जा रहे हैं। रामलला की मूर्ति को जब गर्भगृह में रखा जाएगा तो उसके नीचे श्री राम यंत्र को भी रखा जाएगा। ऐसे में अयोध्या नगरी में उस श्री राम यंत्र का पूजन अर्चन भी किया जा रहा है। इस दौरान मंत्रों का जाप भी हो रहा है। तो रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रतिष्ठित किए जाने वाला ये श्री राम यंत्र क्या है, क्या है इसकी महिमा, शास्त्रों के मुताबिक कैसे की जाएगी श्री राम यंत्र की प्रतिष्ठा, आइए जान लेते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रीय विधान है कि यंत्र पर देवता की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो जैसे मंत्राधीनम ही देवता, देवता मंत्र के अधीन होता है, और साथ ही यह भी कहा गया है यंत्राधिष्ठित देवता, यंत्र पर देवता की प्रतिष्ठा होगी अर्चा विग्रह की। 5 विग्रहों का हमारे यहाँ अवतारों का भगवान का स्वरूप है। उसमें पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चा। अर्चा अवतार में भगवान सबके लिए सुलभ हैं और वह श्री राम के जितने मंत्र और उनकी विधि है वो यंत्र में अक्षर के रूप में प्रतिष्ठित है। और उसी अक्षर में यंत्र के ऊपर जिसकी नित्य पूजा होती आई, आज से विशेष प्रतिष्ठा चल रही है, उसी पर भगवान के जो तैयार किए गए विग्रह हैं उनकी प्रतिष्ठा होगी और स्थापित होगी। वो यंत्र एक तो तांबे का है, प्रायः उसमें अष्टधातु का मिश्रण है, लेकिन ताम्र प्रधान है। और जैसे कोई भी व्यक्ति बोलता है तो एक एक अक्षर का उसमें महत्व है, हर अक्षर का, दीर्घ हर्ष का। तो उसी तरह से यंत्र में भगवान श्री राम के मंत्र और उनकी जितनी जो है तांत्रिक पूजा की विधियां हैं, वैदिक पूजा की विधियां, वो सारे अक्षर यंत्र पर प्रतिष्ठित किए जाते हैं। और उस यंत्र की विशिष्ट प्रकार से पूजा करके उसमें प्राण का आधान किया जाता है। और उस प्राण के आधान के बाद उस पर भगवान के विग्रह, तो यंत्र तो शब्दाकार होगा, अक्षराकार होगा, और जो विग्रह होगा वो मूर्ति के आकार का होता है, उस पर प्रतिष्ठा की जाती है। जैसे अयोध्यापुरी भगवान के सुदर्शन चक्र पर प्रतिष्ठित है। सुदर्शन चक्र भगवान का एक शस्त्र है, अस्त्र है। काशीपुरी भगवान के त्रिशूल पर प्रतिष्ठित है। तो सारी अयोध्यापुरी तो भगवान के सुदर्शन चक्र पर है, लेकिन भगवान का श्री विग्रह श्री राम यंत्र के ऊपर प्रतिष्ठित होता है और होगा। उस गर्भगृह में कब जाएगा ये यंत्र? ये गर्भगृह में हमको अंदाजा है कि कल प्रतिष्ठा इनकी गर्भगृह में ये जाएंगे, फिर भगवान के अन्य पूजन के कार्यक्रम होंगे। यंत्र की पूजा के यंत्र के ऊपर ही भगवान का विग्रह पधारा जाएगा। तो कल से ही इनका पूजन वहाँ विशेष रूप से, यहाँ तो नियमित होता था, आज विशेष पूजा करके कल वहाँ पधार जाएंगे। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। राम भक्ति में रमे प्रधानमंत्री हर रोज एक भजन शेयर करते हैं। इस बार उन्होंने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को याद करते हुए उनके गाए एक श्लोक का वीडियो शेयर किया है, जो लता मंगेशकर द्वारा रिकॉर्ड किया गया आखिरी श्लोक श्री रामार्पण है। आप भी सुनिए।
मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने श्री राम